नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, पौष मास का जो कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वो कब पड़ रहा है? तो 2024 में जो है कृष्ण पक्ष जो है पौष मास का जो प्रदोष व्रत है वो जो है आपका पड़ रहा है 28 दिसंबर को, जो कि शनि प्रदोष है। और जो है 29 दिसंबर को जो है मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। तो दोनों व्रत एक दिन आगे पीछे ही पड़ गए हैं। जो है शनिवार को प्रदोष का व्रत रखेंगे और जो है 28 तारीख को और 29 तारीख को जो है वो हम जो है शिवरात्रि का व्रत रखेंगे। तो दोनों व्रत शिव जी का ही है, दोनों व्रत भोलेनाथ का ही है। तो हमें इसमें कैसे पूजा करनी है, कौन कौन से नियम का पालन करना है, तो इस बारे में अब हम जान लेते हैं। तो सुबह सवेरे स्नान करके आपको जो है शिवालय पर चले जाना है पूजा करने के लिए। तो अगर आप शिवालय पर नहीं जा पाते, मान लीजिए आपके घर से दूर है, तो आप जो है घर में भी जो है आपके पास अगर कोई शिव जी की प्रतिमा है, फोटो है या मूर्ति है, या जो मतलब जो भी आप मूर्ति वगैरह रखे हैं उनको स्नान वगैरह करा कर जो है आप विधि विधान से जो है उनकी पूजा कर सकते हैं दोनों व्रतों में, क्योंकि दोनों व्रत शिव जी का ही है। और ये तो सबको पता होता है कि शिव जी को क्या प्रिय है और क्या क्या चीजें हमें चढ़ानी चाहिए। तो हमें शिव जी को बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए, गंगा जल पानी में डालकर स्नान कराना चाहिए, और अगर हो सके तो आप कच्चा दूध से भी स्नान जरूर कराइए। अगर कच्चा दूध साफ है तो आप उससे स्नान जरूर कराइए। और शिव जी को जो भी चीजें प्रिय हैं वो सब चंदन वगैरह लगाकर भगवान भोलेनाथ की जो है हम पूजा करते हैं। सुबह सवेरे चौकी लगाकर कर लीजिए, या तो आपके मंदिर है तो मंदिर के अंदर भी आप इसकी पूजा कर सकते हैं। और अगर आपने शिवलिंग रखा है तो आप शिवलिंग पर भी इनकी पूजा उसी विधि पूर्वक करेंगे। तो ये जो है फलाहारी व्रत होता है, दोनों ही व्रत जो है वो फलाहारी है। तो लेकिन आपको एक बार शिवालय जरूर जाना चाहिए। शिव जी का कोई भी व्रत हो उसमें हमें शिवालय जरूर जाना चाहिए दीपक जलाने के लिए। तो अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिल पाता है तो आप शाम को भी जा सकते हैं शिव जी के मंदिर पे दर्शन करने और उनके लिए दीपक वगैरह जलाने। तो आप वहां पर जाकर विधि विधान से शिव जी की पूजा करें। आपके पास अगर शिव चालीसा है तो आप अपने घर में जब शिव जी की पूजा करें तो शिव चालीसा उस दिन जरूर पढ़ें, जो कि शिव चालीसा पढ़ना बहुत अच्छा होता है। आपको पूजा करते समय उसको जरूर पढ़ना चाहिए और धूप दीप वगैरह से उनका पूजन करें, आरती करें। इस तरह से आप शिवरात्रि और जो है ये प्रदोष दोनों का व्रत जो है आप कर सकते हैं और इस तरह से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का होता है कि इस व्रत में सोएं कि नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आप इस व्रत में सो सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको इस व्रत में सोना नहीं चाहिए। तो अगर आपको नींद आ रही है, आप थक गए हैं, तो आप सो सकते हैं, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप सो सकते हैं। यह व्रत हमें फलार करके रहना होता है। बहुत लोग जो है खाली मीठे से रहते हैं, जैसे सोमवार का साप्ताहिक व्रत भी बहुत लोग रखते हैं तो वो सिर्फ मीठा खा के रखते हैं। तो ये आपके हेल्थ के ऊपर है, आपने जैसा शुरू से किया होगा। अगर आप अभी नया उठा रहे हैं तो खरवास में तो वैसे व्रत नहीं उठाना चाहिए, लेकिन अगर आपके यहाँ उठाया जाता है तो आप अगर नया व्रत रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। जैसा आपके घर का नियम हो आप वैसा ही करिएगा। तो जो है आप जो है जैसे मतलब मान लीजिए अगर आप मीठे से उठाते हैं तो फिर आपको मीठे से ही व्रत करना पड़ेगा। और अगर आप जो है फलाहार में नमक डालकर, जैसे फलाहारी नमक वाला फलाहार करते हैं, तो आप उससे ही व्रत करिएगा। बाकी फ्रूट वगैरह आप सब कुछ खा सकते हैं। तो इस तरह से सरल विधि से जो है हम अपने घर में जो है भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। चाहें तो आप जो है हवन पूजन भी कर सकते हैं उस दिन, अच्छा दिन भी है और खरवास का टाइम भी चल रहा है। तो आप जितना ही पूजा पाठ, दान पुण्य ये सब चीजें करेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।